तो राज्यसभा में इस वक्त सरकार का बयान आ रहा है, अधीर रंजन चौधरी। ये देश कभी सहन नहीं कर सकता। आज जबकि उनकी अध्यक्षा कहती है कि अधीर रंजन जी ने माफी मांगी, वो स्वयं कहते हैं कि मैं माफी क्यों मांगू। और उनका जो वक्तव्य है, जो वक्तव्य हम सब ने गौर से सुना, उस वक्तव्य में भी वो कहते हैं और एक प्रकार से इस उच्च पद को बांटने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि राष्ट्रपति जी कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो चाहे आदिवासी हो। मैं समझता हूं ये फिर एक बार कांग्रेस की सोच दर्शाता है कि वो किस प्रकार से हमारे जनजातीय भाई बहनों को किस नजरिए से देखते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि मैंने अचानक एक बार, भाइयों बहनों हम सब ने सुना कि वो पहले राष्ट्रपति कहने के बाद बहुत सोची समझी नीति के तहत उन्होंने 2 बार रिपीट किया, 1 बार नहीं 2 बार रिपीट किया। और आज तो उन्होंने इस विषय को ऐसा बना दिया जैसे कोई बवाल मच रहा है। बार बार 3-4 बार वो कहते हैं कि हम उसको बवाल मचा रहे हैं। क्या ये बवाल का विषय है या आत्मसम्मान का विषय है? आदिवासी और जनजातीय समाज के लिए ये पूरा देश जानना चाहते हैं और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से जानना चाहते हैं। आप देखिए कि उन्होंने उसको किस प्रकार से माउंटेन आउट ऑफ मोलिल कहा। ये क्या छोटी घटना है? ये क्या छोटा अपमान है जनजातीय समाज, आदिवासी समाज के साथ? हम डिमांड करते हैं कि कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस विषय पर सदन में भी और देश के समक्ष भी माफी मांगनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी जी के बयान के ऊपर उन्होंने देश के सामने माफी मांगने पे ही हमारे देश के जनजातीय समाज और आदिवासी समाज का सम्मान होगा। धन्यवाद। See, it's really disappointing that we are discussing on something which the country is absolutely, after 70 years, seeing an inclusive India, where Prime Minister Narendra Modi, after 70 full long years, no other party thought about it. Prime Minister it was who went forward and chose a tribal lady who, on her own strength, educated herself, went to college, worked, became an MLA, then became a minister, then became a good successful governor, and Prime Minister thought it fit that this is the time for a tribal representation to hold the highest constitutional post. And this decision has been so welcomed by the entire country. Congress party all these years didn't think of giving a tribal and more particularly a woman this post. Now instead of coming forward, you had from the time the nomination being announced, every representative of the Congress party speaking ill of the candidate and using expressions which are totally unacceptable. She belongs to a toxic, she just went to her village temple and prayed, and that provoked them to say even that much. And even today, I am finding it astonishing and absolutely despicable that the Congress party doesn't show any remorse. It doesn't have any sense of guilt. On the contrary, you find Adhir Ranjan Chaudhary ji claiming there is no reason for a... वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि पूरे देश ने द्रौपदी मुर्मू के कैंडिडेचर को वेलकम किया था, जबकि कांग्रेस की तरफ से लगातार उनके ऊपर कटाक्ष किए गए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ जो अपमानजनक कहे जा रहे थे। लेकिन राष्ट्रपति चुनने के बाद उनका अपमान करना ठीक नहीं है। सोनिया गांधी माफ़ी मांगे, बीजेपी ने ये कहा। पीयूष गोयल इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने भी प्रेस से बात करते हुए अपना पक्ष रखा, कहा कि राष्ट्रपति का अपमान देश सहन नहीं करेगा। रिपोर्टर ने दूसरा मौका दिया था, अंकित गुप्ता ने दूसरा मौका दिया था अपनी भूल सुधारने का, लेकिन उस वक्त अधीर रंजन चौधरी ने अपनी भूल नहीं सुधारी। कल क्या वाकया हुआ था विजय चौक पर, जब कांग्रेस के तमाम सांसद धरना दे रहे थे, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता
वहां पर अधीर रंजन चौधरी से बात कर रहे थे। उसी बातचीत के दौरान अंकित गुप्ता के सवाल पर अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया। अब इस पर राजनीतिक बवाल कट गया है। सुनवाते हैं बातचीत। कई और सांसदों के आने के बारे में जानकारी भी दी गई है, लेकिन कल जिस तरीके से इन सांसदों को जो है हिरासत में लिया गया था, एहतियातन हिरासत में लिया गया था, आज संभवतः उसी को देखते हुए रणनीति में बदलाव किया गया है। और अधीर रंजन चौधरी यहां पर है। अधीर दा, आज रणनीति में बदलाव, आज यहां पर धरना देंगे? हाँ, क्या धरना आप लोग दे रहे हैं? धरना देंगे, अपना बात रखेंगे, मार्च करेंगे, बहुत कुछ करना बाकी है अभी। कल तो राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो जाने नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया, आज भी जाने का कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा अधीर दा, लेकिन आज राहुल गांधी यहां पर नहीं दिख रहे हैं। तो अंकित गुप्ता ने जो सवाल पूछा था वो ये पूछा था कि आज भी क्या आप राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे? क्या आज भी आप राष्ट्रपति भवन मार्च करते हुए जाएंगे? दरअसल कांग्रेस के तमाम नेता, सांसद, कार्यकर्ता ईडी की चल रही पूछताछ के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनिया गांधी कल तीसरे दिन लगातार पूछताछ के लिए पहुंची थी ईडी के दफ्तर, और उसी के बाद तमाम सांसद संसद परिसर से निकलकर विजय चौक की तरफ आए थे और वहां धरने पर बैठ गए थे। धरने के दौरान ही, कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन के दौरान ही अंकित गुप्ता ने बातचीत की। अंकित गुप्ता की जो बातचीत थी उसी में अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, सुनवाते हैं। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा अधीर दा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।